गुरुकुल ज्ञान से पहचान क्विज कार्यक्रम में आप सभी अपने अपने जो है माइक को ऑफ रखेंगे। इस क्विज के महासंग्राम में लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया है और बहुत शानदार प्रतिभा का मूल्यांकन कराते हुए आज आप फाइनल राउंड में आए हैं। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है और हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि आप में से वह 10 प्रतिभावान व्यक्तित्व जो कि आज हम लोगों के मुख्य प्रोत्साहनकर्ता गुरुकुल के आन बान और शान और गुरुकुल कोचिंग संस्थान के ही छात्र रहे हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के गांव के सिकंदर कुमार जी आज आप लोगों के बीच में आएंगे। वो सफलता के टिप्स देंगे और मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि वर्तमान में वह महेंद्र सिंह धोनी द्वारा जहां पे जिस रेलवे स्टेशन में संघर्ष किया गया था, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर उन्होंने बतौर टीसी कार्य किया था, उस रेलवे स्टेशन में वह वर्तमान में टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत हैं। तो आज हम सभी उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सिकंदर जी आप लोगों को सफलता के टिप्स तो देंगे ही साथ आप लोगों से कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। तो आज के इस क्विज कार्यक्रम में मैं गुरुकुल के भूगोल विषय के उत्कृष्ट मार्गदर्शक अभिषेक सर का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस क्विज के महासंग्राम में प्रत्येक दिन आप विद्यार्थियों का प्यार, सहयोग, समर्पण मिलता है। 5 से 6 आप हम लोगों के साथ लगातार रहते हैं और अपने साथियों, सहेलियों और अन्य प्रतिभागियों को भी प्रेरित करते हैं कि इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज से भारतीय राज्य व्यवस्था से मौलिक अधिकार से क्विज शुरू हो रहा है और ये बिल्कुल नया विषय आप लोगों के लिए होगा, जहां एक से एक नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। तो आज 5 से 6 में पुनः क्विज का कार्यक्रम होगा, जिसमें रविवार को होने वाले फाइनल के लिए हम लोग आज से अभ्यर्थियों का चुनाव शुरू कर देंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमारे बीच सिकंदर जी भी आ गए हैं। मैं चाहूंगा सिकंदर जी अपने कैमरे को ऑन करें ताकि सभी विद्यार्थी उनका स्वागत कर सकें, उनका अभिनंदन कर सकें और जो है लोग बहुत इस मंच पर जो है सिकंदर जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि वे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हुए भी उन्होंने जो शानदार सफलता अर्जित की है वो अपने आप में बेमिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है और आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। इसलिए सिकंदर जी उन ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं जो यह कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं थे, मैं संसाधन विहीन था, मेरे पास संसाधनों की कमी थी, मेरे पास अच्छे स्कूल में मैं नहीं पढ़ पाया, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, मुझे अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली, मैं घर से आर्थिक स्थिति मेरी कमजोर थी। नहीं, सिकंदर जी ने इस बात को सत्यापित कर दिया कि यदि मेहनत और इरादे बुलंद हों तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने मिडिल स्कूल केरेडारी से ही 10th की परीक्षा पास की, वहीं से ही इन्होंने अपनी जो है मैट्रिक की परीक्षा जो है पास करने के बाद ये सिंदूर स्थित ITI जो हजारीबाग में स्थित है वहां से इन्होंने ITI पास किया और अपने शानदार प्रयास के बदौलत, शानदार परिश्रम के बदौलत और गुरुकुल के उत्कृष्ट मार्गदर्शन में रेलवे टेक्नीशियन के रूप में ये सफल रहे। इसके पूर्व भी इन्होंने कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में DRDO और कई जगह टेक्नीशियन की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की थी, साक्षात्कार तक पहुंचे थे और अंतिम रूप से ये रेलवे टेक्नीशियन के रूप में सफलता प्राप्त किया है इन्होंने। और वर्तमान में यह JPSC UPSC को भी फोकस किए हुए हैं और नौकरी करते हुए भी JPSC और UPSC की तैयारी में जुटे हुए हैं, जहां हम लोग इनके साथ लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो सिकंदर जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और जबरदस्त रूप से यह व्यक्तित्व आप लोगों के बीच में है। मैं चाहूंगा कि सिकंदर जी एक बार अपने कैमरा को ऑन कर लें ताकि सभी विद्यार्थी एक बार आपको जो है देख सके, स्वागत कर सके। सिकंदर जी हम लोगों के साथ में आ गए हैं। सिकंदर जी, हाँ, सिकंदर जी ने अपने कैमरे को ऑन कर लिया। फुल स्क्रीन पे ले लीजिए पीयूष बाबू, हमारे टेक्नीशियन साहब। सिकंदर जी हम लोगों के बीच में ग्रामीण प्रतिभा और उत्कृष्ट मार्गदर्शन और अपने उत्कृष्ट व्यक्तित्व के बदौलत आज सफलता के रास्ते को जिन्होंने तय किया है। और मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष होता है कि बिल्कुल देखने में एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में सिकंदर जी, बहुत ही मासूम सा इनका चेहरा, और जब ये आते थे गुरुकुल में क्लासेस करने के लिए तो सबों को लगता था कि ये 9वां 10वां का बच्चा
क्यों अभी से कोचिंग कर रहा है, इतना छोटा सा बालक क्यों हम लोगों के बैच में आ रहा है ना। सभी हंसी ठिठोली करते थे इनके साथ में। लेकिन जब इन्होंने अपने ऊर्जा को दिखाया, जब इन्होंने अपने प्रतिभा को दिखाया, जब इन्होंने दिखाया कि इनके अंदर में कितना आग है, जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो सभी इनके आगे नतमस्तक हो गए। छात्रगण, प्रत्येक दिन गुरुकुल अपने क्लास के बाद में क्विज का आयोजन करती है और उस क्विज में सिकंदर जी ने इतने पुरस्कार जीते कि मैं बता नहीं सकता। साथ ही साथ रविवार को हम लोग ओपन टेस्ट लेते हैं जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी जो है भाग लेते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को पछाड़ते हुए सिकंदर जी ने हमेशा टॉप मोस्ट होने का गौरव हासिल किया। और कितने मेडल, कितने मोमेंटो और कितने पुरस्कार इन्होंने जीते होंगे, इन्हें भी याद नहीं होंगे। तो इन्होंने अपनी प्रतिभा को जो लोहा मनवाया, सभी लोग इनके जो है एकदम प्रशंसक बन गए, फैन बन गए और सभी लोग फिर इनसे पूछने लग गए कि आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूं और किस तरीके से मैं मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस वगैरह में अपने आप को मजबूत करूं। और मैं बता दूं कि आईटीआई सिंदूर में भी यह काफी बच्चों को प्रेरित करते थे, मार्गदर्शन देते थे और इनके बदौलत कई बच्चे आज रेलवे में चयनित हुए हैं। तो सिकंदर जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिकंदर जी सबसे पहले आज इस क्विज की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, उसके बाद सिकंदर जी आएंगे, वो भी अपनी सफलता का टिप्स देंगे, आप लोगों को उससे सवाल भी पूछेंगे। अभिषेक सर उत्कृष्ट मार्गदर्शक हम लोगों के भी ज्योग्राफी के, वो भी आपसे ज्योग्राफी विषय के सवाल जो है पूछेंगे। और आज क्विज में देखना है कि टॉप 10 में कौन से प्रतिभागी आते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अपने प्यारे YouTube चैनल को अपना प्यार, समर्थन और शुभकामनाएं निरंतर दें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें और विद्या की जो लौ हम लोगों ने जलाई है, जो ज्ञान की गंगा जो हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से बहुत ही अपना, तो बहुत ही विनम्रता और बहुत ही प्यार के साथ ये कहना चाहूंगा कि आप इस मिशन में हमारा साथ दें और इस चैनल को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में हमारी मदद करें, ताकि आपको भी गर्व की अनुभूति हो कि गुरुकुल के द्वारा किए गए क्विज कार्यक्रम में आपने तो सफलता हासिल की ही, अपने कई संगी साथियों, सहेलियों को भी सफलता के सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाया, उन्हें भी जीतने का अवसर प्रदान किया। तो याद रखिएगा, विद्या जितना भी बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। तो मेरी पुरजोर अपील आप लोगों से होगी कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और लगातार हम लोगों के साथ बने रहें। आपका प्यार ही हम लोगों की पूंजी है, आपका प्यार ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है और आपके प्यार के बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के क्विज का पहला सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। सभी रेडी हो जाएंगे और टाइप एकदम अपने माउस पर अपना ध्यान और टाइपिंग करने में एकदम अपने आप को ये कर लेंगे। कैमरे पर जो आ रहे हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने कैमरे को अभी ऑफ कर लें और अपने आप को अभी केवल क्विज पर ध्यान केंद्रित करें। कैमरे पे जो अभी आ रहे हैं वो अपने कैमरे को अभी ऑफ करें। पवन बाबू, पवन सिंह जी, हाँ, कैमरे को अभी ऑफ करके आंसर देने पे लगिए पवन जी, है ना। हाँ, अभी उस पर एकदम अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, आंसर देने पे लगिए पवन बाबू। हाँ पवन जी, अपने आप को अभी आंसर देने पे लगाइए, कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ चलिए, क्विज का आज का पहला सवाल है। छात्रगण ध्यान दीजिएगा। छात्रगण, मेरा सवाल है करंट अफेयर्स से। आपको बताना है कि राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल बनाए गए हैं। आपको बतलाना है कि पीयूष गोयल के पूर्व राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे। सदन के नेता कौन थे? देखिएगा, जिनके जवाब थावर चंद्र गहलोत आएंगे। थावर चंद्र गहलोत, जिन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। अब सुनने के बाद तो जवाब मान्यता नहीं मिलेगी, लेकिन थावर चंद गहलोत पहले राज्यसभा में सदन के नेता थे और इनके स्थान पर पीयूष गोयल को सदन का नेता बनाया गया है ना। तो थावर चंद गहलोत याद रखेंगे। जिनके भी जवाब हैं हमारे एक्सप्लोरर उन्हें सही जवाब देकर के स्वागत करेंगे। छात्रगण, मेरा अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर आ जाए। टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होने वाला है, जैसा आप जानते हैं पूरा भारतवर्ष इसमें लगा हुआ है। छात्रगण, आपको बतलाना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष या प्रमुख वर्तमान में कौन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष या प्रमुख वर्तमान में कौन है? जिनका जवाब आया है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक। कोई बोले नहीं?
बोलने थॉमस वाले बॉक। बोलने वाले को फिर ये नहीं स्पीच में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। बोलना नहीं है, टाइप करना है, थॉमस बॉक। चलिए, मेरा अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। अभी हाल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स के बीच में तलाक हुआ है, जो आप लोगों ने अखबार की सुर्खियों में पढ़ा होगा। छात्र आपको बतलाना है कि कितने वर्षों के बाद इन दोनों का तलाक हुआ। आफ्टर हाउ मेनी एजेस? जिनके जवाब आएंगे 27 साल, 27 ईयर्स। 27 साल रहने के बाद जो है इन लोगों का तलाक हुआ। आपस में 27 साल तक इन्होंने अपना साथ निभाया, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने। आप जानते भी हैं, मेलिंडा गेट्स ने भारत में, बिहार में भी कई गांवों को गोद लिया है। बिल गेट्स भी भारत में आकर के बहुत समाज सेवा का काम करते हैं। तो 27 ईयर्स, 27 सालों का ये सफर खत्म हुआ और इन दोनों के बीच में तलाक हो गया। एक मधुर रिश्ते का समापन हुआ। ये गलत हुआ है, लेकिन क्या कीजिएगा, करंट अफेयर्स के लिए आपको इसे याद रखना होगा, है ना। तो 27 साल इसे याद रखेंगे। अब मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं आज के मुख्य प्रोत्साहनकर्ता, हम लोगों के आन बान और शान सिकंदर जी को, जिनके द्वारा आप लोगों को आज जो 10 विजेता होंगे उन लोगों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। सिकंदर जी का ही जो है सहयोग रहेगा और प्रत्येक विजेता को 100-100 रुपए की प्रोत्साहन राशि संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। प्राइस तो अनमोल होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये 100 रुपए की राशि भी इस कोरोना पीरियड में आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी और एक आत्मविश्वास में वृद्धि करती है कि नहीं चलो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम आंसर देते हैं, हमारे साथ क्विज खेलते हैं और मैक्सिमम आंसर देते हैं, उन्हें भी संस्थान द्वारा प्रत्येक दिन 20 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, ताकि और कुछ नहीं तो एक कलम तो आप खरीद सकें, है ना, 20 रुपए का, जिससे आप मां सरस्वती की आराधना कर सकें और अपने कैरियर को ऊर्जावान बना सकें। यही हमारा उद्देश्य होता है और यही हमारा जो है एक अंदर से हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग आखिर विद्यार्थियों के लिए और ऐसा क्या करें कि वो लगातार हम लोगों के साथ जो है जुड़े रहें और सफलता के पथ पर अग्रसर हों। तो मैं अब सिकंदर जी को आप लोगों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं और सिकंदर जी को फुल स्क्रीन पे ले लेंगे। सिकंदर जी अपने कैमरे को ऑन करें और अपने संघर्ष के बारे में बतलाएं। साथ ही साथ आप बच्चों से 5 सवाल भी पूछें। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत ज्ञान से पहचान के मंच पर। आपको आमंत्रित करके बहुत ही गर्व की अनुभूति हम लोगों को हो रही है और ग्रामीण प्रतिभा के बच्चे जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, विशेष तौर पर गुरुकुल में भी मैंने देखा है कि ग्रामीण प्रतिभा के बच्चों ने शानदार सफलताएं अर्जित की हैं। चौपारण के शशांक, जो कि अभी वर्तमान में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं हैदराबाद में, है ना, वो भी गुरुकुल के छात्र रहे हैं। तो ऐसे ऐसे छात्र अपना जबरदस्त ऊर्जा दिखाते हैं, तो उन लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। सिकंदर जी आइए हमारे सामने कैमरे पर। सिकंदर जी कैमरे को ऑन करें। हाँ सिकंदर जी, बच्चे सुनने के लिए आपको बहुत लालायित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी आपसे सफलता को जानना चाहता है, समझना चाहता है और आप जैसा बनना चाहता है। सिकंदर जी माइक भी अपना ऑन कर लेंगे। सिकंदर जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। सिकंदर जी आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर एंड ऑल फ्रेंड्स। गुड इवनिंग सिकंदर जी। सबसे पहले बात है कि जो सर बोले कि सफलता की बातें सही है, लेकिन सर की तरफ से आया है कि आप से तो मैं देख लूंगा और स्टार्ट करता हूँ यहीं से। सबसे पहले कि आप सफल साथी कहा, सफलता सबसे बड़ी चीज है कि एक दिन मिलती है, लेकिन इसके लिए कई दिनों का मेहनत लगता है और वो निरंतर लगता है।
आपका प्रयास जारी रहेगा निरंतर तो मिल ही जाएगा, लेकिन एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं। तो आवाज नहीं जा रही है? आ रही है आवाज, बोलिए, जोर से बोलिए, आप आवाज आ रही है सिकंदर जी। आप लगातार अपने वक्तव्य को जारी रखें। जैसे कि आप में से मैं कई लोग ऐसे भी होंगे कि एक मन में बनाते होंगे एकदम एक सीखने की संख्या बने, तो सीखे की संख्या कितना ही हो, लेकिन हम सबसे पहली बात एक सीखो, 10 सीखो या 2000 सीखो, हम मैक्सिमम फॉल उससे एग्जाम दिया कीजिए, उसमें ना हो लेकिन अगले के लिए आप तैयार हो जाइएगा इतना बेटर तरीके से, अगला आपको कोई परेशानी नहीं। और दूसरी बात, आपका एक और मोटो होना चाहिए कि पढ़ा हुआ चीज को हम लोग भूल जाते हैं, मैक्सिमम चीज सिंगल सिंगल लोग पढ़ते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि आप 1 घंटा टाइम निकालिए, शाम में 4 5 6 मैक्सिमम 7 लोग का एक ग्रुप होना चाहिए, दिन भर आप नेक्स्ट डे के लिए दे दीजिए, इससे क्या होगा अगले दिन के लिए आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि नहीं हमको ग्रुप में टाइम देना है, ग्रुप में टाइम देकर जवाब भी देना, नहीं कि वहाँ जाके सिर्फ आपका टाइम दे के आ जाए। और वैसे वैसे सहपाठी को रखें जो टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ये नहीं कि कुछ टॉपिक कंप्लीट किए तो एक उसमें एक रूल और मान लो, इससे क्या होगा कि आपका दिन भर का प्रेशर और निरंतर निरंतर लगे रहें। बाद की बात है कि सर से कोर्स आया है तो एक चीज सेल्फ स्टडी, बहुत कुछ सुने होंगे कि सेल्फ स्टडी बहुत बेटर, हाँ मैं भी मानता हूँ सेल्फ स्टडी बेटर है, लेकिन आपको एक परफेक्ट मार्गदर्शन की जरूरत है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मतलब कि भटकती आत्मा इधर उधर जो मिला वो पढ़ते चले जाते हैं, तो वैसा नहीं करना, परफेक्ट डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, एक मार्गदर्शन मार्गदर्शन बोलो और क्या आवाज आ तो रही है एक सिकंदर जी, आप बोलते रहे। सर परफेक्ट परफेक्ट मार्गदर्शन के जरिए पढ़ें, कोचिंग से हेल्प लें, तो इसमें जो है कई कोचिंगों का है जो हजारीबाग में अवेलेबल है, हम बता दें कि गुरुकुल एक सही है जहाँ से आप मार्गदर्शन ले और तैयारी को जारी रखें, चाहे लॉन्ग टाइम अपने आप पर विश्वास रखें कि हाँ मैं कर लूंगा। उसके बाद आप एक चीज और जाने कि आपका जो कम्परेटिव है यहाँ जो अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं, 30,004 40 लोग हैं, वही इसी में से में है कम्परेटिव है, तो यहाँ यहाँ आपका मेन कम्परेटिव यहीं पर है कि आपको यहीं से यहाँ को नहीं काटना है, यहाँ आप काट लें तो आगे चल के दूसरे लड़के से आगे निकल जाए, ऐसे लड़के हैं लेकिन आपका मेन कम्परेटिव आपके साथ जो अगर आपके बगल का जो बैठ के पढ़ाई करता है, आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सिकंदर जी ने रेलवे टेक्नीशियन की परीक्षा में सफलता हासिल की है, वर्तमान में खड़गपुर में कार्यरत हैं, वहीं से ही आप लोगों के बीच में लाइव हैं और महेंद्र सिंह धोनी के रेलवे स्टेशन पे कार्य करना
और निश्चित तौर पर अपने आप में गर्व की अनुभूति तो करवाता ही है, और आगे चल करके ये भी उस मुकाम को हासिल करें जिस पर हम लोग बहुत ही ज्यादा गर्व कर सके। तो सिकंदर जी, आपसे अनुरोध है कि आप कुछ सवाल पूछें अभ्यर्थियों से ताकि वो अपने आप को क्विज में समाहित कर सके। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन राउंड भी चलाएंगे, विद्यार्थियों से हम लोग लाइव पूछेंगे जो सिकंदर जी से डायरेक्ट कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या रेलवे का जो तैयारी करते हैं वो रेलवे के बारे में अपनी तैयारी को कैसे आयाम दे उस चीज को पूछना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। और सिकंदर जी ने जो सबसे अच्छी बात बताई कि ग्रुप ऐसा बनाइए, साझेदार ऐसा रखिए जो आपके लिए हमेशा समर्पित रहे और टॉपिक को पूरा पढ़ करके आए, क्योंकि ग्रुप स्टडी तभी सफल होती है जब आप टॉपिक दे दिए, कोई भी टॉपिक आपने दे दिया, जैसे प्रेसिडेंट पढ़ के आना राष्ट्रपति, तो आप उस टॉपिक को जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं एक दिन पहले बता दीजिए, सब लोग पूरा पढ़ के आए, तब अगले दिन डिस्कशन करने में मजा आता है। यही चीज सिकंदर जी भी करते थे और यही सफलता का इनका राज है कि आज ये खुद तो सफल है ही, सिंदूर में रहने वाले, ITI में रहने वाले कई दोस्तों को भी इन्होंने सफलता दिलवा दी, और इसको इन जैसे विद्यार्थी को पाकर के गुरुकुल संस्थान भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है। तो सिकंदर जी, मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि विद्यार्थियों से 2-4 सवाल पूछे जाए आपके द्वारा और आज के क्विज में आपकी सहभागिता हो। आप विद्यार्थियों से कुछ सवाल पूछें प्लीज। और एक चीज है, एक मुख्य बिंदु रह गई है जी, सिलेबस। आप पहले सुनते होंगे सिलेबस रखिए पॉलिटिकल लेकिन उसका वेटेज कितना है अभी प्रेजेंट सिलेबस में? अभी का सिलेबस आप रेलवे का देखेंगे तो सिलेबस चेंज है। जनरल साइंस डाल दिया है, जनरल अवेयरनेस के पोजीशन में गांधी जी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो सिलेबस को देखते हुए वेटेज दें, सिलेबस के अनुसार कुछ करें। जब नियम कम समय हो तो लास्ट एग्जाम 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना, अभी तो अगर एग्जाम नहीं होने वाला है तो सारा टॉपिक को क्लियर करें, लेकिन उस समय आप पूरी सिलेबस पढ़ें। ऐसा होगा गांधी जी पढ़ते पढ़ते आपका टाइम कहीं और चल जाएगा और आपका सिलेबस तो प्रेजेंट में सिलेबस जिसका तैयारी आप कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अनुसार आप अपने आप को रखें, तो माइंड में सिलेबस सेट होना चाहिए। क्वेश्चन की बात है तो मैं लास्ट में 5 डिसाइडिंग पूछ लूंगा। नहीं, अभी पूछिए आप सिकंदर जी, अभी पूछना है आपको, वही डिसाइडिंग होंगे, आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल। पूछिए पहला सवाल। हम लास्ट में 5 डिसाइडिंग पूछ लेंगे, लास्ट में आप पूछिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी। तो मेरा अनुरोध रहेगा अभिषेक सर से, ज्योग्राफी के बहुत ही उत्कृष्ट मार्गदर्शक अभिषेक जी, भूगोल विषय के 4 प्रश्न अभिषेक जी आप पूछें और आज विद्यार्थियों को हम लोग जज करते हैं कि विद्यार्थीगण भूगोल विषय पे अपनी कितनी महारत हासिल रखते हैं। ओवर टू अभिषेक जी। अभिषेक जी सर, के बीच गुड में। इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, फुल स्क्रीन पे लीजिए। गुड इवनिंग सिकंदर जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और सभी छात्रों को मेरी तरफ से इस मंच पर स्वागत है। चलिए, ज्योग्राफी से हम 4 सवाल पूछते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ ले मेरे से। अगर किसी को कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात करना है तो कर लीजिए, उसके बाद सवाल रखेंगे। चलिए, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो चलिए, सबसे पहला सवाल है मेरा, भारत से रिलेटेड है। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है जिसे जीरो लाइन कहते हैं? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है जिसे जीरो लाइन कहते हैं? जवाब आ गया अभिषेक जी, जवाब दे दीजिए आप। ये है त्रिपुरा। अगर जिनका त्रिपुरा आंसर होगा वही सही होगा, बाकी गलत है। त्रिपुरा का बांग्लादेश से लगने वाला सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल। एक अभी विवाद चल रहा है चीन के साथ, तो अभी जस्ट 2-3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है
जो चीन की सीमा से लगता है। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा चीन से लगती है। इसका आंसर है, कोई बता रहे हैं? कन्नौर। कन्नौर नामक जगह है, जिला है जिसका सीमा चीन से लगता है। बहुत अच्छा, बहुत लोगों का आया आंसर सही, कन्नौर। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, बालू से निर्मित पठार, बालू से निर्मित पठार को किस नाम से जाना जाता है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा। एक लड़का का आंसर आ चुका है, लोयस का बताइए। पठार। लोयस का पठार कहते हैं, और बहुत अच्छा जवाब दिए थे, लोयस का पठार। वाह। ठीक है। एक और सवाल पूछना है तो एक पूछते हैं, सहाद्री और हिमाद्री में क्या अंतर है? सहाद्री और हिमाद्री किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में समझा दीजिए। सहाद्री और हिमाद्री किसे कहते हैं? बहुत शानदार। और हिमाद्री नहीं। सुनिएगा दोनों का आंसर, सहाद्री पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट को सहाद्री कहते हैं, और हिमाद्री ग्रेट हिमालय को कहते हैं। हिमालय को हम लोग हिमाद्री कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा, इसमें जुड़े हुए बहुत अच्छा शानदार बच्चा लोग हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम सोच रहे थे नहीं बता पाएगा मगर बता दिया। और पूछना है सर? नहीं, एक क्वेश्चन और पूछिए अभिषेक। चलिए, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किसे माना जाता है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किसे माना जाता है? अभी तक हाँ, एक आंसर आ चुका है, कैमोरीन की खाड़ी सही आंसर है बेटा, कैमोरीन की खाड़ी। इंदिरा पॉइंट भारत का है, भारत की मुख्य भूमि का नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ कैमोरीन है, या कैमोरीन की खाड़ी है। ठीक है ना। और बहुत अच्छे बच्चे लोग हैं, बहुत अच्छा से जवाब दे रहे हैं। तो मेरा और पूछना है सर, अगर आज्ञा दे तो और पूछ सकते हैं हम सवाल। नहीं अभिषेक जी, बस क्योंकि समय की बाध्यता है। हाँ बिल्कुल और हम बिल्कुल लोग को बिल्कुल। फिर 5 बजे से शुरू करना है, यूट्यूब का लाइव भी बाबू है ना, तो हम हाँ लोग लगातार। मैडम है क्या आपके साथ में? नहीं सर, आज नहीं आ पाए। आज अच्छा, कोई हमको बात। बहुत देर बाद मिला था मौका। जी जी, संडे को, देखने का लेकिन मैच। संडे को मैडम को साथ में रखना है, झारखंड से उनसे भी सवाल हाँ पूछवाएंगे। संडे को रहेंगे, आज पिताजी आने का टाइम है ना, इसलिए नहीं आ पाए वो। कोई बात नहीं, अभी कोई पिताजी बात नहीं ड्यूटी से अभिषेक आते जी। हैं। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। पुनः मैं सिकंदर जी की ओर आऊंगा, और मैं चाहूंगा कि सिकंदर जी इस क्विज के राउंड के 5 सवाल जो है वो पूछे, और आज देखना है कि इन 5 सवालों के पश्चात टॉप 10 में कौन आते हैं। नाउ ओवर टू सिकंदर जी। सिकंदर जी को फुल स्क्रीन पे लीजिए। सिकंदर जी अपने कैमरा को ऑन कर लें और तेज आवाज में बोलेंगे, ताकि बच्चे आराम से आपकी बातों को सुन सकें। चूंकि खड़गपुर में है, थोड़ा सा वहां पे नेटवर्क का इशू रहता है, आवाज क्लियर नहीं आ पाती है, लेकिन थोड़ा सा तेज आवाज में बोलेंगे तो आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ पूछिए सिकंदर जी, आज 5 सवाल आपको पूछने हैं डिसाइडिंग बच्चों को। मुस्कुराता क्वेश्चन हुआ प्यारा लिखेंगे। चेहरा हम लोग का छोटा भाई का देख करके गुरुकुल की यादें बरबस ताजा हो जाती है सिकंदर जी आपको देखकर, जब आप आते थे, है ना। पूछिए। मेरा पहला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, सिर्फ जो बात हाँ। नहीं। अधिक एक स्टूडेंट का समूह, मतलब हॉस्टल, एक हॉस्टल में 40 छात्र हैं, एक हॉस्टल में 40 छात्र हैं, बहुत अच्छा। जिसमें 10 छात्र और नए आ जाने पर फिर से बोलिएगा सिकंदर जी। में एक हॉस्टल में 40 छात्र हैं, जी, एक हॉस्टल में 10 40 नए छात्र हैं। 10 नए छात्र आ जाने पर 10 नए छात्र और आ जाने पर मेस मेस चार्ज, मतलब कैंटीन में खाना खाते हैं, जी, मेस चार्ज में 2000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। मेस चार्ज में 2000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। वाह। और उस छात्र खर्च में 200 रुपये की कमी आती है। प्रत्येक छात्र के खर्च में 200 रुपए की कमी आती है। छात्र प्रति छात्र
हाँ 200 रुपये नहीं आती है। ठीक है। तो आज जवाब देना है कि अभी टोटल खर्च मेरे से कितना जा रहा है। क्या है सवाल? अभी टोटल खर्च मतलब कुल खर्च वर्तमान समय में कितना जा रहा है। हाँ देखिए जवाब आ गए हैं, बहुत तेज है यहाँ सब विद्यार्थी। सिकंदर जी देखते रहे आप कुल स्क्रीन पर सही। कुल खर्च जवाब दें सिकंदर जी आप। अभी तक जवाब नहीं आए हैं। आप दे दें, हम लोग उसको चेक कर लेंगे। सिकंदर जी आप बता दें, नहीं तो वो सुन के फिर 50,000 बच्चे होगा लिख रहे हैं। कितना? 50,000 50,000। हाँ 50,000 50,000। हाँ चलिए 50,000 इसके जवाब आए हैं। किसी के भी जवाब नहीं आ पाए हैं। मेरे बोलने के बाद आए हैं जवाब। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल पूछिए सिकंदर जी। सर पहले जवाब आ चुका है। चलिए वो हम लोग चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी माइक पर कुछ नहीं बोले। चलिए सिकंदर जी अगला सवाल बताएंगे कि संविधान निर्माण के लिए कुल कितने बैठक हुए थे, अंतिम बैठक कब हुआ था और संविधान अधिनियमित हुआ। फिर से सवाल बोलेंगे सिकंदर जी? सवाल एक बार रिपीट कर संविधान निर्माण के लिए दें। हाँ कुल कितने बैठक हुए थे, कुल कितने अंतिम बैठक हुए थे? बैठक कब हुआ था और प्रथम बैठक। संविधान सभा को अधिनियमित कब किया गया था। वाह बहुत अच्छा सवाल। चलिए अब जवाब देखते हैं किसका आता है सही। पॉलिटिकल साइंस का शानदार सवाल पूछा है सिकंदर जी ने। जवाब दे दीजिए सिकंदर जी, बच्चे बहुत तेज हैं। आप जवाब दे दीजिए बैठक सुन 12 के। हुए थे। हाँ कुल बैठक 12 हुए थे। 12 हुए थे। 12 12 जो बैठा था किया था 3 बार उसको लागू करने के लिए बैठक हुआ था। हाँ फिर से जवाब दे दीजिए सिकंदर जी। हाँ 19 जोर से बोलिए सिकंदर जी। 12 बैठक ठीक। 24 जनवरी 1950 24 फरवरी 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक हुई थी। हाँ और एक सवाल क्या था आपका? चलिए अगला सवाल पूछिए सिकंदर जी। बताना है नदी के आधार पर, नदी घाटी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बटा गया। तो इसका वर्गीकरण जो 4 भागों में किया गया वो 4 कौन कौन है और वो किस नदी से विखंडित है, मतलब कौन कौन नदी के बीच में पड़ते हैं। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। ये 4 भागों के नाम और ये किन नदियों के बीच में पड़ते हैं, यही सवाल है आपका सिकंदर जी? हाँ वाह बहुत बढ़िया सवाल। चलिए अब जवाब आने शुरू हुए हैं बहुत ही तेज गति से, एक से बढ़कर एक विद्यार्थी। हाँ सिकंदर जी जवाब दे दीजिए आप। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय जो दिए होंगे एक ही हिमालय को पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय बोलते हैं। उसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में पड़ती है। हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में जो है तो पंजाब हिमालय जो पंजाब हिमालय। अच्छा
क्या बोले? काली बीच में के बीच में जो पड़ती है उसको नेपाल में बोलते हैं। और नेपाल और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो पड़ती है उसको असम हिमालय। तो दबाव बहुत हो बढ़िया। सूरज और काली, और नेपाल में काली और तीस्ता, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल पूछिए सिकंदर जी। नेक्स्ट बताएंगे स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की कौन सी नदी है? वाह, बहुत अच्छा सवाल। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की कौन सी नदी है? देखिए जवाब आ गए हैं क्या सिकंदर जी? जवाब दे दीजिए आप। सिकंदर जी जवाब देते हैं। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। बहुत अच्छा। अंतिम सवाल पूछे सिकंदर जी आप। आज के स्पीच के राउंड का अंतिम सवाल। नहीं होगा, थोड़ा लगे क्वेश्चन तैयार। कुछ टाइम 2 मिनट में पूछिए कोई भी विषय से, जीएस वगैरह से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, कोई भी चीज से पूछिए, करंट अफेयर्स, जीके से, कोई भी चीज से पूछिए आप। रीजनिंग का है। जी पूछिए। हेलो हेलो। हाँ सिकंदर जी, कोई जीएस का क्वेश्चन छोटा है रूप में पूछिए। जीएस का क्वेश्चन पूछ दीजिए बाबू का, कि आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है थोड़ी सी आपकी, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को लोग नहीं जज कर पाएंगे थोड़ा सा। जीएस का कोई क्वेश्चन पूछ दीजिए ताकि बच्चों को बनाने में आसानी हो सिकंदर जी। ठीक है, अब बता दें कि मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35, जी ठीक है, और अनुच्छेद 32 के तो एक 5 प्रकार के रीट सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय भी जारी करता है। तो जी। एक 5 प्रकार के रीट कौन कौन है और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? बहुत अच्छा सवाल, वाह। 5 प्रकार के रीट्स के नाम जो कि आज मैं भी पूछूंगा क्यूज के राउंड में। सिकंदर जी ने पहले से एडवांस पूछ लिया। 5 प्रकार के रीट्स के नाम लिखने हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार के रीट्स को किस अनुच्छेद के तहत जारी करती है। बहुत अच्छा सवाल, यूपीएससी का सवाल इन्होंने पूछा है। लेकिन मुझे लगता है कि 5 रीट्स के नाम अभी तक किसी के भी नहीं आए हैं। अनुच्छेद तो कई लोगों ने लिखे, लेकिन रीट्स के नाम नहीं लिखे हबलाहट में कि मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। चलिए अब सिकंदर जी आप जवाब दे दें इसका। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, बहुत बढ़िया। परमादेश। परमादेश। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। प्रतिशोध। प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा।
5 प्रकार के रीड्स हैं और आर्टिकल बता दीजिए इन लोगों को किस आर्टिकल के तहत करती है। सर्वोच्च न्यायालय तो 32 के तहत करती है, हम बताए थे। उच्च हाँ। न्यायालय जो है 226 और ये तिलक का अधिकार है, तो अधिकार नहीं है उसको जान। बहुत बढ़िया। तो जिनके जवाब सही आए हैं 226 आर्टिकल और बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार भिक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये पांचों रीड के नाम जिन्होंने लिखे हैं हमारे स्कॉलर साहब उन्हें मान्यता देंगे। आर्टिकल भी लिखना होगा 226, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे सिकंदर जी ने। मैं ज्ञान से पहचान मंच की ओर से आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों की ओर से, अभिषेक जी की ओर से सिकंदर जी को बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि जॉब में रहते हुए भी उन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और आज के क्विज कार्यक्रम में आकर के आप लोगों को प्रोत्साहित तो किया ही, साथ ही साथ ग्रुप स्टडी करने की प्रेरणा दी, अच्छे कोचिंग संस्थान को चयनित करने की प्रेरणा आपको दी और कहा कि ग्रुप में हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स को रखें जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो निरंतर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो पॉइंट कहा जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए था, इन्होंने कहा कि सिलेबस को पूरा फोकस कीजिए, जैसा देश वैसा बेस। सिलेबस यदि चेंज हो रहा है तो आपको सिलेबस को देख करके फोकस करना होगा। जैसे रेलवे के सिलेबस में इन दिनों काफी चेंजेस आ रहे हैं, जनरल साइंस की जगह जीके और इस तरीके से हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उसी अनुसार से अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना होगा। तो बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बताई है जो कि आपके लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगी, संजीवनी बुद्धि का काम करेंगी और निश्चित तौर पर आप सभी प्रतिभागी सफलता के द्वार की ओर पहुंचेंगे। तो सिकंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि खड़गपुर रेलवे स्टेशन से इन्होंने आज आप लोगों को संबोधित किया है और इस मंच पर आने के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी प्रेरणा से सिकंदर जी आज जो इतने सारे बच्चे जुटे हुए हैं यहाँ पे इस क्विज के महासंग्राम में, कोई भी बच्चा आपसे प्रेरित होकर के यदि सफल हो जाता है और ग्रामीण प्रतिभा का लोहा मनवाता है तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता है। यह अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, बेमिसाल है। इसलिए आपसे लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे और आप जैसे सफल इंसान बनेंगे। और इतने कम उम्र में जो आपने सफलता हासिल की, मात्र 10th पास किया और उसके बाद सिंदूर में ITI किया और सीधे नौकरी प्राप्त कर लिया, सरकारी नौकरी में आप हैं रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर। तो एक विद्यार्थियों से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आपको भी बनना होगा सिकंदर। और कहा भी गया है जो जीता वही सिकंदर। तो आज सिकंदर जी आप लोगों के बीच में आए हैं, सही मायनों में वो सिकंदर हैं, सही मायनों में वो बेताज बादशाह हैं और आगे चल करके हम लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और रेलवे टेक्नीशियन के अलावा जिस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी ने खड़गपुर रेलवे स्टेशन में बतौर टिकट कलेक्टर काम किया था और इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया, आज पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, उसी प्रकार सिकंदर जी को भी मैं चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आए कि पूरे विश्व में इनका डंका बजे और पूरे भारतवर्ष में इनका डंका बजे, पूरे केदारदारी के नाम को ये रोशन करें और गुरुकुल के नाम को गौरवान्वित करें। हम लोगों के नाम को तो उन्होंने गौरवान्वित किया है, लेकिन जब ये IAS JPSC में या अदर स्टेट PCS में भी निकाल करके जब DSP BDO CO SP DC बनेंगे तो हम लोगों का सीना और भी चौड़ा होगा। हम लोग इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। मां सरस्वती का आशीर्वाद लगातार इन्हें भी मिलता रहे, यही हम लोगों की मंगल कामना है। तो आज के जो टॉप विनर हुए हैं मैं उनका नाम आप लोगों के सामने लेने जा रहा हूं और वो सभी विनर को सिकंदर जी के द्वारा 100 रुपए की जी। सिकंदर जी कुछ कहना चाहते हैं? कहें सिकंदर जी। कमेंट वैसा कुछ मत। एक पिंटू कुमार यादव जी जो हैं जो कि क्लास में है जी, उनका कौन से मैंने देखा कुछ पिंटू कुमार यादव जी। हाँ, और एनी पर्सन कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ, सिकंदर इससे कोई भी यदि पूछना चाहते हैं रेलवे के बारे में तो कैरियर काउंसलिंग भी इस तरीके के संस्थान करते हैं। जैसे निर्भय मेहता जी से आप लोग मिले जो कि संस्थान के GST इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं कलकत्ता में। राजेंद्र राणा जी से आप मिले जो कि वर्तमान में कोडरमा में सब इंस्पेक्टर हैं। आपने मीनू गुप्ता जी से संस्थान की छात्रा से आप मिले जो कि वर्तमान में चाईबासा में महिला थाना प्रभारी है ना। तो आप इन लोगों से मिल रहे हैं तो आप
लगातार आपकी कैरियर काउंसलिंग भी हो रही है, तो आप डायरेक्ट सिकंदर जी से भी सवाल पूछ सकते हैं कुछ रेलवे के बारे में। और सिकंदर जी ने जैसा कहा कि पिंटू कुमार यादव जी जो कि 11th क्लास में हैं, उनको भी हम लोग जो है सम्मानित करेंगे और उनके लिए भी हम लोग जो है एक अलग से कुछ किताबें जो है उन्हें प्रदान करेंगे, जैसा कि सिकंदर जी का कहना है। और बहुत दरिया दिली इन्होंने दिखाई है। निश्चित तौर पर सिकंदर जी आपकी बातों को हम लोग ये करेंगे। और सिकंदर जी से जो डायरेक्ट लाइव होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप तुरंत उनसे जुड़ें, क्योंकि अब हम लोगों का समय हो रहा है 5 बजे का ज्ञान से पहचान क्विज कार्यक्रम का, जहां मौलिक अधिकार आज मैं लेकर के आऊंगा। शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कभी आपने नहीं सुने होंगे और निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं डायरेक्ट कैमरे में आए और सिकंदर जी से कुछ सवाल यदि पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग भैया, राहुल बोल रहे हैं। हाँ राहुल जी बोलिए प्लीज। मैं एलपी का तैयारी कर रहा हूँ और तैयारी तो चल रहा है मेरा सही, लेकिन कब तक एलपी का फॉर्म आएगा और उसके लिए कुछ रणनीति बताइए। सिकंदर जी को रणनीति बताइए इन लोगों को। एलपी का जो सिलेबस, सबसे बड़ी चीज है सिलेबस। अभी तो प्राचीन क्वेश्चन आप देखते होंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का रहता है। अभी सिलेबस सेम है, जीए का पोर्शन है और जनरल साइंस का पोर्शन है। उसको उस पोर्शन को देखें। अभी तो फॉर्म नहीं गिरी, सबसे बड़ी चीज है फॉर्म गिरी नहीं। फॉर्म जब आ जाएगी तब आप सिलेबस पर फोकस कीजिए। अभी आप जनरल तैयारी कीजिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, कंप्यूटर चीज को अभी देखिए। जैसे ही फॉर्म आ जाती है आप सिलेबस को पकड़िए, सिलेबस पे ही यही होता है। फॉर्म कब तक आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, हम लोग को करिए। सरकार को वैसे भी थोड़ा सा देखिए कब तक आता है, अभी लेट फॉर्म गिरने में लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिकंदर जी। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि जब तक फॉर्म नहीं आते हैं तब तक आप अपना मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके वगैरह को स्ट्रांग रखें, क्योंकि रेलवे वगैरह में जनरली इन्हीं सब चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सिकंदर जी को और आभार प्रकट करना चाहूँगा। और आज के टॉप 10 विनर जो कि हम लोगों के बीच से चयनित होकर के आए हैं, बहुत जबरदस्त संघर्ष और शानदार प्रतिभा को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतने लोगों के बीच में इतने जबरदस्त रूप से सवाल पूछे जाते हैं। 5 से 6 में भी मैं एक से एक सवाल पूछता हूँ और जवाब तुरंत आते हैं, तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को पाकर के बहुत ही धन्य महसूस करता हूँ और बहुत ही गौरव का अनुभूति होती है। बहुत ही अंदर से मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्नचित होता हूँ और कितनी ऊर्जा मुझे मिलती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत सैल्यूट। और आज के जो टॉप 10 हैं विद्यार्थी हैं उनका स्वागत। कल उनके अकाउंट में, फोन पे में उनकी राशि दे दी जाएगी। आज इनका नाम मैं ले रहा हूँ, अपना फोन पे नंबर जरूर से जरूर या गूगल पे नंबर हम लोगों को भेज देंगे ताकि मैं उन लोगों को ये कर सकूं। आज विनय कुमार जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। राहुल यादव जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। नीलम कुमारी जी आपने भी मातृशक्ति का उदाहरण दिया है और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत टॉप 10 में आने के लिए। पवन सिंह जी लगातार आपका प्रदर्शन निखर के आ रहा है। मुझे लगता है पवन सिंह जी ने कल भी सबसे ज्यादा आंसर देने का रिकॉर्ड बनाया था, मैक्सिमम आंसर देने का। उन्हें भी अभी प्रोत्साहन राशि नहीं भेजी गई है। पवन जी को भी बहुत बहुत बधाई। नेहा कुमारी जी आपने भी छात्रा और शानदार रूप से अपना प्रदर्शन दोहराया है, बहुत बधाई। रिया लक्ष्मी जी अपने नाम के अनुरूप आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, आपको भी बहुत बधाई। आरके टेक्निकल फंडा क्लासेस आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूरज कुमार वर्मा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम कुमार रॉय जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रुति सिन्हा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो 10 विजेता हम लोगों के बीच में आए हैं, सबों को 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और संस्थान इसे देकर के अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करेगी। लेकिन रविवार को भी जो फाइनल प्रोग्राम होगा उसके लिए आप लगातार बने रहें। आज संध्या 5 बजे से हम लोगों के बीच में क्विज में आए ताकि रविवार के फाइनल राउंड के लिए भी आपको फिर से चयनित होने का मौका मिले, फिर से पुरस्कार जीतने का मौका मिले, फिर से प्राइज जीतने का मौका मिले। ये हम लोग हमेशा चाहते हैं कि आप लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करें और अपना प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दोस्त और सहेलियों के ग्रुप में शेयर करके इसे राष्ट्रीय पटल पर ले जाएं। ये आपका अपना चैनल है और ये कैसे आगे बढ़ेगा ये डिसीजन आपको लेना है। मैं इस बारे में आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से और आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिलता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। पुनः कुछ ही मिनटों के अंतर में आप लोगों से मुलाकात होगी मौलिक अधिकार के साथ में। थैंक यू सो मच।